नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेस टेलीबंगा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज दूसरा बिंदु, दूसरा अध्याय समास करने जा रहे हैं। तो आइए आइए साथियों, आज हम करने जा रहे हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा रूप। समास शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। सम धन आस। सम से तात्पर्य पास और आस का तात्पर्य है आना या बैठाना। दो या दो से अधिक पदों के बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप कर दोनों पदों को पास बैठाने की विधि साथियों क्या कहलाती है? समास कहलाती है। यहाँ आप सभी गौर रखेंगे, दो ध्वनियों के मध्य होने वाला ध्वनि परिवर्तन संधि होगा और वहीं दो पदों या शब्दों को पास बैठाने की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाएगी। सीधा सा तात्पर्य है कि दो वर्णों के बीच संधि रहेगी और दो पदों से मिलकर समस्त पद बनेगा और उनके बीच विभक्ति चिन्ह लिखने को समास का विग्रह कहा जाएगा। आइए एक उदाहरण से देखते हैं। हमारे पास एक पद है रसोई के लिए घर। ये मनुष्य की एक खूबी रही है, वो हर अपनी भाषा का छोटा रूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है कि मेरे को छोटा रूप बोला जाए। अब रसोई के लिए घर उक्त पद में के लिए विभक्ति लगी हुई है और इसमें दो पद मुख्य है, एक तो रसोई और एक घर। इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया हमने, रसोई घर। तो ये विभक्ति सहित लिखा गया, इसे समास का विग्रह कहेंगे और इसे कहेंगे समस्त पद। आगे चलते हैं। समास के कुल हिंदी में 6 भेद माने गए हैं, हालांकि संस्कृत में समास के 4 ही भेद माने गए हैं। हिंदी में समास के 6 भेद है। प्रथम है अवयवी भाव समास, द्वितीय है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। साथियों, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि दो प्रधान पदों को पास बिठाना यानी कि विभक्ति रहित इनको पास बिठाने की प्रक्रिया को समास अथवा समस्त पद कहते हैं और इनको विभक्ति सहित लिखना समास का विग्रह कहते हैं। वहीं संधि में हमने क्या किया था? दो ध्वनियों का मेल करवाकर संधि करवाई थी तथा उनको अलग अलग लिखना संधि का विच्छेद किया था। तो आइए चलिए चलते हैं अवयवी भाव समास की ओर। जैसा कि नाम से ही विदित है, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव का तात्पर्य जिसका कभी व्यय नहीं होता हो। साथियों, ध्यान रखें, समास में दो पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अवयवी भाव समास का प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होने से यहाँ तात्पर्य है कि इन दोनों पदों के बीच की जो विभक्ति है वह प्रथम पद के अनुसार आएगी। प्रथम पद प्रधान रहेगा, द्वितीय पद कौन रहेगा? कहने का तात्पर्य प्रथम पद ज्यादा प्रभावी होगा। साथ ही प्रथम पद प्राय हमें, हमेशा नहीं, प्राय हमें अव्यय मिलेगा। अब अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, वह अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो प्रथम पद हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? अव्यय मिलेगा। अव्यय पद वे पद जिनके
जिन पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी अपने बात करके आए हैं कि दोनों पदों में पूर्व पद अव्यय मिलता है। कई बार इस समास में दोनों जो पद है उनमें पदों की पुनरावृत्ति हो जाती है, जैसे हाथों हाथ, घर घर इत्यादि शब्दों में उन्हीं पदों की जब पुनरावृत्ति होती है तो दोनों ही पद एक अव्यय की तरह कार्य करते हैं। तो आइए अपने इस समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। परीक्षा में हमारे से इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे यथाशक्ति शब्द में समास है, तो इसमें समास क्या रहेगा भाई? अवयवी भाव समास। दूसरा, यथाशक्ति समास का समास विग्रह कीजिए। अब साथियों अपने पीछे बात करके आए हैं, यह समस्त पद है। दो प्रधान पदों को एक साथ लिख दिया गया है कि यथाशक्ति। यहां यथा शब्द अव्यय शब्द है। कहने का तात्पर्य इस यथा पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही जो विभक्ति आएगी वो प्रथम पद के अकॉर्डिंग आएगी। तो यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार भाई? शक्ति के अनुसार, कि जितनी शक्ति है उसके अनुसार। द्वितीय उदाहरण देखते हैं, यथा शीघ्र। प्रथम पद अव्यय और इसके अनुसार ही विभक्ति चिन्ह आएगा, जैसे जितना शीघ्र हो। विग्रह क्या रहेगा भी? जितना शीघ्र हो। जैसे हमारे पास अगला पद है प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का अगर समास विग्रह करना पड़ जाए तो क्या आएगा? प्रत्येक दिन या दिन दिन अथवा हर दिन। अब हमारे पास पद है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब अक्षी के आगे। अक्षी के आगे। साथियों ये ध्यान रखना, मैं जितने भी आपको यह उदाहरण करवा रहा हूं यह मुख्य परीक्षाओं में काफी बार पूछे जा चुके हैं। कृपया इन पर विशेष ध्यान दें। जैसे अपने दो पदों की बात कर रहे थे जिनकी की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे शब्द है घर घर। अब ये देखिए प्रथम पद अव्यय है लेकिन दोनों बार पुनरावृत्ति होने के कारण एक ही शब्द की शब्द बन गया घर घर, और ये शब्द क्या हो गया? अव्यय। अब इसका समास विग्रह क्या होगा? प्रत्येक घर। समास विग्रह जी क्या होगा? प्रत्येक घर अथवा हर घर अथवा हर घर। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे शब्द है रातों रात। शब्द है रातों रात। अब यह प्रथम पद क्या है? अव्यय, लेकिन दो बार शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण दोनों ही शब्द अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं। रातों रात साथियों आप सभी को विदित है, रातों रात का विग्रह सही क्या रहेगा? रात ही रात में। ये क्या रहेगा? समास का विग्रह। और रातों रात यह क्या है? यह है समस्त पद। और उदाहरण देखते हैं, आमरण। आमरण। अब आ लगते ही यह पद क्या हो गया? अव्यय हो गया। तो क्या आएगा? विग्रह मरने तक अथवा मरण पर्यंत। मरने तक अथवा मरण पर्यंत। अगला उदाहरण देखते हैं, भर पेट। भर पेट। तो क्या रहेगा विग्रह? पेट
भरकर। विग्रह क्या रहेगा? पेट भरकर। और एक ना बहुत ही महत्वपूर्ण अब उदाहरण रहेगा, जैसे शब्द होता है निर्विवाद। निर्विवाद, तो विग्रह क्या हो जाएगा जी? बिना विवाद के। कई बार ये भी पूछ लेता है बाकायदा। बाकायदा, तो विग्रह क्या रहेगा? कायदे के अनुसार। कायदे के अनुसार। साथियों, आज हमने किया समास शब्द का शाब्दिक अर्थ, समास की परिभाषा, समास के 6 प्रकार, और उन 6 प्रकारों में प्रथम प्रकार अवयवी भाव समास, और समास का विग्रह। साथियों, अधिकाधिक आप लोग अभ्यास कीजिए, अभ्यास से ही पारंगत होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द ही जो आगे अपने शेड्यूल टेस्ट है, मेजर टेस्ट है, उसकी सूचना आपको ऐप पर दे दी जाएगी। आप सभी के सहयोग के लिए सहज टीम द्वारा आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया जी, धन्यवाद।